बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव की दूसरी सबसे बड़ी बेटी रोहिणी आचार्य इन दिनों काफी ज्यादा चर्चाओं में चल रही हैं। लालू यादव की यह बेटी इस बार के लोकसभा चुनाव से राजनीति में पदार्पण कर रही हैं। आरजेडी के टिकट पर सारण लोकसभा सीट से वो चुनाव लड़ रही हैं। जब से रोहिणी आचार्य को टिकट मिला है, तब से लोगों में उनको लेकर उत्सुकता बनी हुई है। लोग इंटरनेट पर रोहिणी से जुड़ी जानकारी सर्च कर रहे हैं। कोई उनकी फैमिली और पति के बारे में जानना चाहता है, तो कोई उनकी प्रोफेशनल लाइफ के बारे में। लेकिन सबसे ज्यादा जानकारी रोहिणी की संपत्ति को लेकर सर्च की जा रही है। आपको बता दें कि रोहिणी आचार्य सिंगापुर में अपने परिवार के साथ रहती हैं। हाल के दिनों में काफी ज्यादा ये इसलिए चर्चा में रही क्योंकि इन्होंने अपने पिता लालू प्रसाद यादव को अपनी किडनी दी और उसके बाद से ही उनके लिए एक अलग सहानुभूति हर किसी के अंदर देखने को मिली है। लेकिन रोहिणी आचार्य पहली बार चुनावी मैदान में उतरी हैं और उस सीट से जहां कभी लालू प्रसाद यादव का तूती बोलता था, लालू प्रसाद यादव सांसद बने। पहली बार छपरा की सीट से अब रोहिणी आचार्य उस विरासत को संभालने वाली हैं और इसी के लिए उन्होंने बीते सोमवार को अपना नामांकन पर्चा भी भर दिया। उनके नामांकन के जनसभा में तमाम धुरंधर नेता मौजूद थे। आईएनडीआईए गठबंधन का हर नेता उनके लिए मंच पर खड़ा था। खुद लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी भी मंच पर मौजूद थे और इसी से आप अनुमान लगा सकते हैं कि सारण लोकसभा सीट की लड़ाई लालू परिवार के लिए कितनी बड़ी और महत्वपूर्ण बन चुकी है। रोहिणी आचार्य ने नामांकन पर्चा जो भरा है और जो हलफनामा दायर किया है, उसके मुताबिक वो और उनके पति करोड़पति हैं। रोहिणी आचार्य ने जो जानकारी दी है उसके मुताबिक वो 20 लाख रुपए कैश लेकर चुनावी मैदान में उतर गई हैं। वहीं उनके पति समरेश के पास भी 10 लाख रुपए कैश है। रोहिणी ने इसके अलावा ये भी बताया है कि उनके पास 30 लाख रुपए मूल्य का 495 ग्राम सोना है, जबकि 3,85,000 मूल्य की 5.5 किलोग्राम चांदी और 5 लाख से अधिक मूल्य की कीमती पत्थर भी उनके पास है। उनके पति समरेश के पास 390 ग्राम सोना है जिसकी कीमत 23 लाख रुपए है, 4 किलो चांदी है जिसकी कीमत 2,80,000 रुपए है और कीमती पत्थर है जिसकी कीमत 7 लाख रुपए है। रोहिणी आचार्य के चल और अचल संपत्ति के मूल्य की बात करें तो तकरीबन 15 करोड़ रुपए उन्होंने इसके बारे में बताया है। आपको ये भी बता दें कि रोहिणी आचार्य ने पटना से मैट्रिक की पढ़ाई की है और इसके बाद उन्होंने बैचलर ऑफ मेडिसिन और बैचलर ऑफ सर्जरी रांची विश्वविद्यालय से 2004 में किया है। तो रोहिणी आचार्य के तरफ से जो जानकारी दी गई है उसमें साफ तौर पर यह बताया गया है कि उनके पास कितनी संपत्ति है। तो रोहिणी आचार्य के संपत्ति के बारे में हमने आपको बताया। वहीं उनके पति के पास कुल 6,92,40,438 रुपए की संपत्ति भी है। हालांकि रोहिणी के पास किसी बैंक का लोन नहीं है, जबकि पति समरेश सिंह एचडीएफसी बैंक से लोन भी ले चुके हैं। रोहिणी ने हलफनामे में बताया कि उनकी जो आमदनी का स्रोत है वो किराया है। नामांकन करने के बाद रोहिणी आचार्य ने कहा है कि मैं आरोप प्रत्यारोप की राजनीति करने नहीं आई हूं, यहां मैं सब कुछ सुख छोड़कर आई हूं। मैं कोई राजनेता नहीं बल्कि आप ही की बेटी व बहन हूं और मैं आपके सुख दुख में हमेशा साथ खड़े होने को तैयार हूं। हमारा लक्ष्य किसी को हराना नहीं बल्कि जनता को जिताना है। पर्चा दाखिल करने के बाद मीडिया से बातचीत में रोहिणी ने कहा कि 15 अगस्त से सभी को रोजगार देना है, रक्षाबंधन में सभी बहनों के खाते में 1 लाख रुपए भेजना है। मैं कसम खाती हूं कि मैं हमेशा आपके साथ खड़ी रहूंगी। डबल इंजन की सरकार में लोगों को क्या फायदा पहुंचा है? पिछले 10 वर्षों में लोगों
की सुविधाओं में कोई बदलाव नहीं आया है। इसलिए जरूरी है कि इस बार INDIA गठबंधन को जनता जिताए। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने भी मंच से भाषण दिया और कहा कि भाजपा संविधान बदलने और पिछड़ों के आरक्षण को खत्म करने का प्रयास कर रही है। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के संविधान को खत्म करना चाहती है। वे राजेंद्र स्टेडियम में सोमवार को अपनी बेटी रोहिणी आचार्य के नामांकन के बाद आयोजित सभा में बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि इस बार भाजपा की सरकार बनने के बाद संविधान खत्म कर दिया जाएगा। सारण की जनता को याद दिलाते हुए कहा कि यह मेरी कर्म भूमि है। हमने यहाँ रेल चक्का और रेल इंजन फैक्ट्री दी, इंजीनियरिंग कॉलेज खोला, सारण में कई बड़े बड़े काम किए गए। सारण की जनता ना इसे भूलती है और ना ही कभी भूलेगी। लालू प्रसाद यादव पुराने अंदाज में दिखे। उन्होंने रोहिणी आचार्य के पक्ष में लोगों से वोट करने की अपील की। लालू यादव ने कहा कि आप लोगों को भी हिम्मत दिखानी है और देश को बचाना है। तो रोहिणी आचार्य ने सारण लोकसभा सीट को बिहार की राजनीति का सबसे हॉट सीट बना दिया है। वर्तमान सांसद बीजेपी के राजीव प्रताप रूडी के सामने उन्होंने एक बड़ी चुनौती पेश की है। हालांकि 5वें चरण में इस सीट पर 20 मई को वोटिंग होगी और 4 जून को रिजल्ट आएंगे तो सब कुछ तस्वीरें साफ हो जाएंगी कि जनता किसके बातों से प्रभावित है और वो किसे अपना सांसद बनाना चाहती है। लाइव बिहार YouTube पर सब्सक्राइब और Facebook पर लाइक जरूर करें।